किसान बिल जो 3 काला कानून कहा जा रहा था, प्रधानमंत्री ने इसे वापस लिया और बड़ा देर से लिया। यह ऐतिहासिक किसान आंदोलन की जीत है और नरेंद्र मोदी का जो हठधर्मिता था, तानाशाही था, उसकी ज़बरदस्त हार हुई है। किसानों ने 1 साल से लगातार अपने आंदोलन में डटे रहा और डटा ही नहीं बल्कि 700 कुर्बानियाँ किसानों ने दिया है 3 कृषि काले कानून को वापसी के मांग को लेकर के। और आज नरेंद्र मोदी सरकार को झुकना पड़ा। एक कोई उपाय नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं छोड़ा। पहले तो आंदोलन को बदनाम किया गया, खालिस्तानी कहा गया, अफगानी कहा गया, माओवादी कहा गया, देशद्रोही कहा गया, यहाँ तक कि हमारे देश के और दुनिया के मीडिया कर्मियों ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया, तो उसे भी इन्होंने जेल में डाला, उन्हें भी देशद्रोह के मुकदमा चलाया। लेकिन किसान डटे रहे, उन्हें पूरे आंदोलन पर भरोसा था। अंत में नरेंद्र मोदी सरकार को हार माननी पड़ी और आज तीनों कानून को उन्होंने वापस लिया है। मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, आप देश के जनता से माफ़ी मांगते हुए जो बात कह रहे हैं कि हमने तपस्या में कमी रख दी, हम ये दीपक जैसा जलता हुआ सच को नहीं बता पाया। मैं समझ रहा हूं आप अभी भी जनता के आंदोलन को, किसानों के आंदोलन के प्रति जो आपका रुख है वो साफ नहीं है। आज भी आप कारपोरेट के दलाली के पक्ष में खड़े हैं, इसलिए जल्द से जल्द रुख को बदलें। एक सवाल उठता है कि जब प्रधानमंत्री कल माफ़ी मांग रहे थे पूरे देश से, किसानों से, और अपनी बात को कह रहे थे कि ये जो कानून है इसे हम वापस ले रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री के बातों पे भरोसा किया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो उनका जो कानून को देखने का जो नज़रिया है वही जो है साफ साफ बता रहा है कि अभी भी वो कारपोरेट के पक्ष में खड़े थे। तो इससे तो भरोसा करना बिल्कुल ही नादानी होगा और इसीलिए किसानों ने अपना मोर्चा को संभाल रखा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है, हम भी जब तक संसद में इस बिल को वापस नहीं लिया जाता और साथ ही साथ एमएसपी की लीगल गारंटी जब तक पार्लियामेंट से नहीं किया जाता, मजदूर विरोधी कानून भी वापस नहीं लिए जाते, तब तक जो है आंदोलन जारी रखा है उन लोगों ने। और मैं समझता हूं कि सही है। आपको क्या लगता है कि इसका असर चुनाव पे, जो आने वाला उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, जो सेमीफाइनल कहा जा रहा है दिल्ली के लिए, इस पर असर पड़ेगा इसका? पूरे देश के 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे थे, सब पर इसका बड़ा असर पड़ने जा रहा था किसान आंदोलन का। और किसान आंदोलन से इतना वो भयभीत हो गए थे कि एक स्टंट के बतौर समझिए पीछे उन्होंने हटा है, कारपोरेट का दलाली उन्होंने छोड़ा नहीं है। लेकिन मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज मैंने देश और दुनिया के अखबारों को जब देखा, न्यूयॉर्क टाइम का भी मैंने रिपोर्टिंग जब आपने आज सुन रहा था, मैंने देखा कि दुनिया भर के लोगों ने ये मोदी की तानाशाही की हार माना है और साफ तौर पे कहा है कि मोदी सिर्फ अपने जिद के चलते 1 वर्ष तक किसानों को वहाँ पर रखे रहे। और सवाल हमारा ये होगा कि आप ये बताइए कि क्या आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी कुछ और माफ़ी मांगेंगे? अभी तो असली माफ़ी उन्होंने नहीं मांगा है। देश के जनता के साथ उन्होंने जिस तरीके से पेश आया है, जिस तरीक़े से दमन किया है किसानों का, और 700 किसान शहीद हुए हैं, सबसे पहले तो उन परिवारों से माफ़ी मांगें, उन परिवारों को मुआवजा दें और जो लोग शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दें। तब मैं समझता हूं कि थोड़ी सी जनता प्रायश्चित उनकी माफ़ कर सकती है, नहीं तो माफ़ी के लायक नहीं है। इससे अपराध जो है उनका कम नहीं होने जा रहा है।